रमीज को हमेशा समंदर से एक खास मोहब्बत थी। वो एक माहीगीर के बेटे था और उसका गांव समंदर के किनारे आबाद था। हर रोज वो अपने वालिद के साथ समंदर के किनारे जाता, जहां वो बड़ी दिलचस्पी से मछलियों को जाल डालते, कश्तियां चलाते और समंदर की बेकरार वसअतों में खोए हुए देखता। एक दिन इसके दादा ने इसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटा, समंदर सिर्फ पानी का जखीरा नहीं, बल्कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। इसमें न जाने कितनी मखलूकात रहती हैं और ये हमें बेशुमार नेमतें देता है। लेकिन अगर हम इसका ख्याल न रखें तो एक दिन ये हमसे नाराज हो जाएगा। रमीज ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ ही दिन बाद इसने देखा कि कुछ लोग साहिल पर कचरा फेंक रहे थे। प्लास्टिक की बोतलें, शॉपिंग बैग्स और दूसरे कचरे से पानी आलूदा हो रहा था। कुछ मछलियां मुर्दा हालत में किनारे पर आ पड़ी थी। वो फौरन अपने दोस्तों के पास गया और बोला, हमें कुछ करना होगा। अगर हम समंदर को यूं गंदा करते रहे तो ये बीमार हो जाएगा और हमें कुछ नहीं देगा। रमीज और उसके दोस्तों ने साहिल पर सफाई मुहिम शुरू कर दी। पहले तो लोग हंसते रहे, मगर जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी उसकी हौसला अफजाई की तो आहिस्ता आहिस्ता सब ने मिलकर इस काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद साहिल पहले से ज्यादा साफ और खूबसूरत हो गया। मछलियां दोबारा वाफिर मिकदार में आने लगी और माहीगीरों का रोजगार बेहतर हो गया। एक दिन जब रमीज अपने दादा के साथ बैठा गुरूब आफताब देख रहा था तो दादा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर हम कुदरत का ख्याल रखें तो ये हमेशा हमें इनाम देती है। समंदर हमारा दोस्त है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। रमीज ने समंदर की तरफ देखा, जो हल्की हल्की लहरों से जैसे शुक्रिया अदा कर रहा था। वो जानता था कि ये एक नई शुरुआत है और वो हमेशा समंदर का मुहाफिज बना रहेगा। सबक, अगर हम कुदरत का ख्याल रखेंगे तो कुदरत भी हमारा ख्याल रखेगी।